प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम 8.1 त्रिकोणमिति प्रश्न नंबर 24। तो प्रश्न में दिया गया है यदि tan थीटा बराबर √3/2 तब sin a प्लस cos a का मान लिखिए। तो चलिए हम जो दिया है उसको हम लिखेंगे। तो क्या हमें दिया गया है, tan a का मान दिया गया है। तो लिखेंगे tan a बराबर √3/2। तो हम जानते हैं कि tan का एक फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमें दिया गया √3 और आधार दिया गया 2। तो आगे हम ज्ञात करेंगे कर्ण। जब तक तीनों का मान ज्ञात नहीं हो तो आगे हम मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कर्ण का फार्मूला क्या होगा। तो कर्ण का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है तो √3, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे प्लस आधार कितना है, आधार 2 है और 2 का स्क्वायर। आगे होगा स्क्वायर से हम जानते हैं कि रूट हटता है तो कितना होगा, तो 3 होगा। यदि रूट नहीं रहता तो 3 के स्क्वायर होता 9, इसलिए रूट लगा तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो कितना बचेगा 3 प्लस 2 के स्क्वायर कितना होगा तो 4। तो 4 और 3 कितना होगा तो √7 और √7 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए हम कर्ण रूट में छोड़ देंगे। तो आगे हम ज्ञात करना है sin a और cos a का मान। तो आगे हम लिखेंगे sin a प्लस cos a बराबर। तो हम जानते हैं कि साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो चलिए हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण प्लस cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो लंब हमें कितना दे रखा है तो लंब √3 है बटे कर्ण कितना है तो कर्ण √7 है प्लस आधार कितना है तो 2 बटे कर्ण तो √7। इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम दोनों का बराबर है तो इसलिए √7 एलसीएम होगा। तो √7 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा एक मरतबे। तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा √3 और आगे प्लस √7 से 7 कैंसिल होगा एक मरतबे तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हमारा बचेगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है √3 प्लस 2 बटे √7। तो आगे हम ज्ञात करेंगे प्रश्न नंबर 24 में ही दूसरा। तो प्रश्न नंबर हमें 2 दिया गया कि यदि sin थीटा बराबर √3 cos थीटा तब cos थीटा माइनस sin थीटा के मान लिखे। तो चलिए हम जो दिया है उसको लिखेंगे हम। तो sin थीटा गुना वाली संख्या इस पर आएगा तो भाग में होगा बटे cos थीटा बराबर की इस पर कितना बचेगा √3। तो हम जानते हैं कि sin थीटा बटे cos थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा। आपको याद कर लेना है कि sin थीटा बटे cos थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो आगे हम लिखेंगे √3, कुछ नहीं के बटे में हम 1 लगा सकते हैं तो tan का फॉर्मूला होता है। तो चलिए लिखते हैं लंब बटे आधार। तो लंब हमें दिया गया है √3 और आधार दिया गया है 1। तो आगे हम क्या करेंगे कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हम कितना दे रखा है तो लंब हमें √3 है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे प्लस आधार कितना है तो आधार 1 तो 1 का स्क्वायर लगाएंगे और √3 का स्क्वायर कितना होगा तो 3 होगा। यदि रूट नहीं रहता तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, इसलिए स्क्वायर से रूट हटेगा तो कितना बचेगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 और 1 कितना होगा तो 4। 4 का वर्गमूल बतलाइए तो 4 का वर्गमूल होगा 2। तो आगे हमें ज्ञात करना है cos थीटा माइनस sin थीटा का मान। तो लिखेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। तो cos का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण
माइनस साइन का क्या फार्मूला होगा, तो लंब बटे कर्ण। आधार कितना हमें दिया गया है, तो आधार 1 है बटे कर्ण कितना है, तो 2 माइनस लंब कितना है, तो लंब लिखेंगे √3 बटे कर्ण कितना है, तो कर्ण में 2 दिया गया है। आगे हम इसे एलसीएम निकालेंगे। 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 होगा एलसीएम। तो 2 एकम 2, 1 मरतबे 1 में गुना करेंगे 1 से, तो कितना होगा 1 माइनस से 2 एकम 2, 1 मरतबे होगा, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो √3। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। तो आगे हम ज्ञात करेंगे प्रश्न नंबर 24 में ही प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 हमें दिया गया, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तब 1 प्लस कॉस स्क्वायर छूट गया है, स्क्वायर होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान लिखिए। तो चलिए हम जो दिया उसको लिखेंगे। tan थीटा बराबर दिया है 8/15। तो tan का क्या फार्मूला होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमें दिया गया है 8 और आधार दिया गया है 15। तो आगे हम ज्ञात करेंगे कर्ण। तो कर्ण का फार्मूला बतलाइए, तो √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना दे रखा है, तो लंब हमें दिया गया 8 का स्क्वायर लगाएंगे प्लस आधार कितना है, तो 15। तो 15 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। आगे हम इसको जोड़ेंगे 225 प्लस 64 कितना होगा 289। 289 के वर्गमूल कितना होता है, चलिए बतलाइए। 289 का वर्गमूल होता है 17। तो कर्ण हमें निकल चुका है 17। तो आगे हम ज्ञात करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे 1 प्लस आधार कितना दे रखा है, तो आधार हमें दिया गया 15 बटे कर्ण कितना है, तो कर्ण 17 दिया गया, तो लिखेंगे 17। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे 1 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो 225 बटे 17 का स्क्वायर कितना होगा, तो 289। कुछ नहीं के बटे में हम 1 लगा सकते हैं और इसको निकालेंगे एलसीएम। तो चलिए 289 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 289 एलसीएम होगा। तो 1 में कितना से गुना करेंगे 289 होगा, तो 289 मरतबे 289 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 289 प्लस 289 से गुना भाग लगाएंगे तो 1 मरतबे कटेगा, तो बचेगा 225। 289 और 225 जोड़ेंगे तो कितना होगा 514 बटे 289। तो हमारा आंसर आ चुका है 514 बटे 289। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 में। तब तक के लिए धन्यवाद।